अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएँ। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आइए दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि क्या सच में हम आज़ाद हैं। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म। आपने देखा होगा कि आज 15 अगस्त को 3 साल पहले हमारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था मनाना, और वो आज ख़त्म हुआ है। जी हाँ, अब ये 3 साल कैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और अब जहन में सवाल ये आ रहा है कि क्या अब आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म हो गया तो अब क्या फिर नई गुलामी का उत्सव शुरू हो रहा है। जी हाँ, चलिए आइए, बहुत अहम बात होगी। बुलवाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो बुलवाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई लिखा हुआ नहीं, बस जो कुछ भी अल्लाह ने इल्म दिया है बोलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने मुसलसल कुर्बानियाँ देकर इस यकीन, इस उम्मीद और इस एहसास के साथ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी कि इसके बाद हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेंगे, कोई ग़ुलामी नहीं होगी, हम अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करते हुए जिएंगे। ये एहसास था, और अंग्रेज़ों से इसीलिए लड़ रहे थे कि हम पूरी तरीके से आज़ाद फ़ज़ा में सांस लें, आज़ाद फ़ज़ा में जिएं, मरें। लेकिन क्या करें, ये एहसास, ये उम्मीद, ये यकीन अब बाकी ना रहा, क्योंकि इस वक्त अब हमारे मुल्क पर वो लोग कब्ज़ा जमा चुके हैं और पूरी तरीके से जमा रहे हैं जिनका मुल्क की आज़ादी की चळवळ और मुल्क की आज़ादी की तहरीक और मुल्क की आज़ादी की मुहिम में रत्ती बराबर हिस्सा नहीं था। बल्कि ये भी कह दूं तो शायद गलत रहा होगा कि ये तमाम लोग जो आज हमसे वफादारी का सबूत मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने आज इतनी वफादारी का सबूत दिया। मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से इतनी वफादारी का मुसलमान सबूत दे रहे कि मुसलमानों के व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम एकदम भरे पड़े हैं ज़बरदस्त अंदाज में। आज मुसलमानों से ज़्यादा आज मोहब्बत का सबूत कोई नहीं दे रहा है। पिछले साल तो मोदी जी ने हर घर झंडा लहराने का कहा था, तो लोगों ने मान लिया था, लेकिन अब इस बार तो लोग इतने होशियार हो गए, वो समझ गए कि मोदी जी बेवकूफ़ बनाकर किसी भी तरीके से असल मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। और मोदी जी की जो गुलाम मीडिया है, खरीदी हुई दलाल गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो तो रात दिन यही काम करती है। तो आप देखें कि पहले लोग मोदी जी को बहुत मानते थे, और इसका एहसास खुद मोदी जी को भी हो रहा है। पहले लोग इतना मानते थे कि मोदी जी ने कहा तालियां बजाओ, तालियां बजा दिए लोगों ने, बेवकूफ़ है ना। मोदी जी ने कहा कि कोरोना भागेगा, भाई बहनों थालियां बजाओ, थाले भी पीटे, चम्मच से मारे। बड़े बड़े पढ़े लिखे पागल और बेवकूफ़ और अनभक्ति और गोबर भक्ति में मस्त थे। जी हाँ, मैंने जब वीडियो देखा था जब थालियां बजाने का चमचों से, तो मैंने देखा था कि अमिताभ बच्चन का भी पूरा घराना जो है वो टेरिस पर आकर कोरोना को भगा रहा था। तो क्योंकि ये अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति, गोबर भक्ति। दिमाग काम नहीं करता। पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाई, पूरी दुनिया ने हमको पागल कहा। कोरोना के भगाने का तरीका, हम प्लेटें पीट रहे थे और तालियां पीट रहे थे। जी हाँ, तो अजीब अजीब चीज़ मोदी जी ने करवाई, किए। पहली बार जब उन्होंने कहा कि हर घर झंडा हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हमने उसको किया। लेकिन इस बार जब मोदी जी ने बोला, तो आज मैं सुबह से 2 घंटे से देख रहा हूँ कि मोहल्लों में किसी के भी घर पर अब 1% लोगों के घर पर भी झंडा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग समझ गए कि भैया तिरंगा तो हमारे दिल में है।
तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी रूह है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारे दिल में है। लेकिन मोदी जी ये कामों में लगाकर आप असल मुद्दों से मत भटकाओ। तो अब लोग समझने लगे हैं। तो खैर, अब जो लोग मुल्क की आज़ादी में अंग्रेज़ों के वफादार गुलाम, दलाल, चाटुकार, संडा से साफ करने वाले और जूते पहनाने वाले थे और स्वतंत्र सेनानियों की जो मुखबिरी करके उन्हें पकड़वाते थे, आज वो तमाम के तमाम लोग जो है मुल्क पर काबिज होकर बाकायदा ऐसा बता रहे हैं कि वही मुल्क के रखवाले हैं। लेकिन क्या करें, हिस्ट्री को, तारीख को कितना भी ख़त्म करो वो ख़त्म नहीं होती है, वो जिंदा है, जिंदा रहेगी। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हम आज़ाद है? तो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क भगवा आतंकवाद के जाल में जकड़ा हुआ है और इन्होंने मुल्क के कोने कोने में अफरा तफरी फैला दिया है और पूरी अमन, शांति, एकता, चैन, सुकून को ख़त्म कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, हरियाणा, मेवात, नूह में, गुरुग्राम में लोग सिसकियां भर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। आज़ादी की खातिर कुर्बानियां देने वाले मुसलमान आज भगवा आतंकवाद के निशाने पर है। आए दिन धमकियां दी जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में असल आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हुई है। लोग तो खुलकर ये कह रहे हैं कि अब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है और जब तक ये मुल्क ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद और आरएसएस से छुटकारा नहीं हासिल करेगा, उस वक्त तक हकीकी मानों में, सच्चे मानों में आज़ादी का सोचा भी नहीं जा सकता, आज़ादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आज़ादी का अमृत महोत्सव 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब हम नई गुलामी का उत्सव मनाएं? अच्छा, कैसे मनाएं हम, जश्न कैसे मनाएं? जी हाँ, और हमें अजीब अजीब अंदाज में देशभक्ति का सबूत देने के लिए अजीब पागल बनाया जा रहा है। देश के 77वें यौम आज़ादी पर एक ऐलान आ रहा है कि अपनी देशभक्ति का सबूत दो, मुट्ठी में मिट्टी लेकर ऐसा सेल्फी खींचकर भेजा ऊपर। बस करो यार, ये ढोंग बंद करो, ये मक्कारी बंद करो, ये मुल्क को धोखा देना बंद करो। जी हाँ, वो लोग कह रहे हैं प्रधान सेवक जी, पीएम जी, भला कैसे हम मनाए आज़ादी का अमृत महोत्सव? ये तो नई गुलामी का उत्सव है। आपने हमारी सारी आज़ादियाँ छीन ली है। देश की जनता की जान से खेलने के लिए सेहत के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, हेल्थ के नाम पर जो जन विश्वास आपने बिल थमा दिया है, यानी सेहत से भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अब गरीब इलाज भी सही तरीके से नहीं करा सकता। और आरटी एक्ट को आपने क्या किया, आज़ादी छीन लिया आपने। आरटी एक्ट जो था उसको प्रोटेक्शन बिल के चोर दरवाजे से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और आप जनता के अधिकार और कर्तव्य को आप छीन रहे हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं हम लोग या नई गुलामी का महोत्सव मनाएं? आपके भाषणों से जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो सिर्फ सिवाय फेकम फाक के कुछ नहीं है। और जितने आपके नीचे चाहने वाले हैं उनके भाषणों से ये लग रहा है कि हिंदू खतरे में बताए जा रहे हैं। अब हिंदू खतरे में है, मुसलमान को अपनी जान माल की पड़ी, मुसलमान भी खतरे में, उसकी जान महफूज नहीं, उसका माल महफूज नहीं, उसके मेडिकल महफूज नहीं, उसका स्टोर, उसकी दुकान, उसका खेत, उसका घर, उसकी मस्जिद महफूज नहीं। तो मुसलमान अपनी जान माल को बचाने में लगे हुए हैं, उधर बेचारे हिंदू भी खतरे में हैं। तो आखिर फिर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है या नई गुलामी का उत्सव है? क्या हो रहा है? आदिवासियों के सर पर, दलितों के सर पर पेशाब किया जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव है? औरतों को नंगा करके उन्हें सरेआम घुमाया जा रहा है और रेप किया जा रहा है, महिलाओं का कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। और महिलाओं के कत्ल करने वालों को इसी दिन 15 अगस्त को 2022 में आपकी हुकूमत में तमाम के तमाम रेपिस्ट बिल्किस बानो के और उसके ख़ानदान के तमाम कातिलों को आपकी हुकूमत ने पूरा के पूरा आज़ाद कर दिया। 15 अगस्त को जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था, हम लोग मुल्क की आज़ादी का जश्न मना रहे थे,
लेकिन उसी दिन आपकी हुकूमत ने जख्म पर नमक छिड़क दिया, रेपिस्टों और कातिलों को, बिल्किस बानो के कातिलों को आजाद कर गए। तो क्या है, कातिलों और बलात्कारियों को जेल से बार बार छोड़ा जा रहा है ताकि वो पहले से भी ज्यादा मस्त होकर आतंक फैला सके। क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई परेशान हैं, उनके चर्च आग के हवाले किए जा रहे हैं, पादरियों को मारा पीटा जा रहा है। जी हाँ, सिख और किसान अगर अपने हक के लिए लड़े तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी हॉस्टल में उनको गुंडे भेजकर लहूलुहान किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे मुल्क के आदिवासी भाइयों से उनकी जमीनें छीन कर उन्हें बेघर किया जा रहा है। जनता को कपड़ों से पहचानने पर उकसाया जा रहा है। याद होगा ना मोदी जी आपको, शायद ये बयान किसी दूसरे ने दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नहीं दिया था। कपड़ों से पहचानने की बात आपने कही थी मोदी जी। तो जब आप जैसा आदमी, पीएम जैसा आदमी अगर कपड़ों से पहचानने की बात पर लोगों को उकसा रहा है तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आज मणिपुर में हो रहा है, वही होगा जो नू, मेवात और हरियाणा में हो रहा है। सरकारी संरक्षण में लोगों के घर फूके जा रहे हैं। और आपने तो, मोदी जी आपने तो देखा होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि आप बेखबर नहीं हैं, आप गाफिल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, आपने, मुझे पूरा यकीन है, आपने जरूर देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस वाले भी साथ है। और आप कहते हैं ना कपड़ों से पहचानो, तो मैंने तो पहचान लिया कि वो कौन लोग हैं जो बकायदा पुलिस वालों के सामने AK-47 से गोलियां चला रहे हैं, तलवारें लहला रहे हैं और उनकी गाड़ियों में से तलवारें निकाल रहे हैं। मैंने तो कपड़ों से पहचान लिया, हो सकता आपने नहीं पहचाने होंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ही ने तो हमें गुरु सिखाया कि कपड़ों से पहचान लो। तो कपड़ों से पहचानने पर उकसाया जा रहा है। पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। तो अब आज हालात ऐसे हो गए कि इस देश में हर कोई लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र भुगत रहा है। और जनाब, पूरे मुल्क में गुंडों का डर हमें और गुलामी में ले जा रहा है। और क्या बताएं मोदी जी, कैसे 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 हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। अभी मेरी दाढ़ी है, ये मेरी टोपी है, मेरा साफा है, मेरी पगड़ी है। आपके हिसाब से आपने कहा था कपड़ों से पहचान लो, तो वो जो भगवा आतंकवादी है वो आपकी कहने की वजह से मुझे कपड़ों से पहचान रहे हैं। दाढ़ी वाला, टोपी वाला देखकर अब तो डर लग रहा है। और जिनको वर्दी पहनाई गई थी हमारी सुरक्षा के लिए, वो वर्दी वाले खुद आरपीएफ बनकर, आरपीएफ बने हुए हैं, वर्दी पहने हुए, हाथ में हथियार था हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो चुन चुन कर हमको ट्रेनों में दाढ़ी टोपी देखकर मार रहे हैं। तो मोदी जी, हम कौन सा उत्सव मनाएं? आप खुद बताइए। जी हाँ, बेशर्मी से इसे, मगर आप खुद बताइए कि हमने कौन सा उत्सव मनाना? नई गुलामी का उत्सव मनाना, नए काले अंग्रेजों के जुल्म का उत्सव मनाना, भगवा आतंकवाद का जो जुल्म हमको सता रहा है उसका उत्सव मनाना हमने, या कौन सा उत्सव मनाना? आज मैं रोड पर घूमता हूं मोदी, अभी मैं 7 तारीख को दिल्ली गया था। कसम खुदा की मोदी जी, पहली मर्तबा ट्रेन में बैठते हुए डर महसूस हुआ है। और ये सब आपकी देन है, ये सब आपकी देन है, क्योंकि आप बिल्कुल आपके मुंह में दही जमा हुआ है और आप खामोश बैठे हुए। और मेरा यकीन है कि लोग आपकी इतना मानते हैं कि आपने लोगों को पागल बनाया, थालियां बजाने लगाया, तालियां बजाने लगाया। लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने थालियां बजाई, इतना लोग मानते हैं। मुझे यकीन है कि आप मुंह खोलकर इतना कह दें कि हर किस्म का आतंकवाद रुकना चाहिए, वरना मैं ऐसा करूंगा। कसम खुदा की मोदी जी, आपको पागल भी मानते हैं। और जितने, खासतौर से जितने भी ये आतंकी जो आतंक फैला रहे हैं, तलवारें और AK-47 चला रहे, ये तो आपको ज्यादा मानते हैं। आज आपने लाल किले की दीवार पर, फसील पर भाषण करते हुए ये कहना चाहिए था, मगर मुझे यकीन है आपने ये कहा नहीं होगा, मुझे तो यकीन है। और अगर कहा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं भाषण आपका देख नहीं पाया हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं देखूंगा। अगर कहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं कहा है तो फिर हमसे बड़ा, इस मुल्क से बड़ा बदनसीब कोई नहीं है कि जो इस मुल्क को ऐसा पीएम मिला कि खुली तौर से लोगों की हत्याओं पर यह पीएम खामोश है। 3.5 महीना तक आपने मुंह नहीं खोला मणिपुर पर, अभी भी आपने बिल्किस बानो के बारे में मुंह नहीं खोला, अभी भी आपने मणिपुर की उन बेटियों, उन बहनों के बारे में मुंह नहीं खोला।
अगर आपको सच में, कसम खुदा की, अगर आपको सच में महिलाओं का इतना दर्द है तो आप मणिपुर की उन बहनों से राखी बंधवाएं, क्योंकि अभी आपने राखी बंधवाने का अपने कार्यकर्ताओं को मशवरा दिया ना, मुसलमान बहनों से। अगर आपको सचमुच मुसलमान बहनों से प्यार है तो मोदी जी आप बिल्किस बानो, हिंदुस्तान की सबसे मजलूम और पीड़ित औरत है, बिल्किस बानो के हाथ से आप राखी बंधवाएं, मगर नहीं बंधवाएंगे आप। आपकी कहनी और आपकी करनी दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये हमारी बदनसीबी है कि पूरा मुल्क जल रहा है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, और हम बड़े बदनसीब है कि हमें ऐसा पीएम मिला है जो पूरी तरीके से खामोश है, जो मुजरिम है और खामोश रहकर बाकायदा मुजरिमों का सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप ही बताएं, जब ऐसे हालात है कि दलितों के, आदिवासियों के सर पर पेशाब किया जा रहा है और हमें दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, तो मोदी जी आप खुद ही बताएं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं या फिर नई गुलामी का उत्सव मनाएं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।